यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई कक्षा 10 विज्ञान में न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो कि रुका हुआ था। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि भाई अगला पार्ट ले आइए। तो यहाँ पर देखिए कुमार मित्तल बुक से है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, पार्ट नंबर 4 है। और इसमें आपको हम 21 से लेकर 25 सवाल बताएंगे जो कि न्यूमेरिकल की है, यानी कि आंकिक प्रश्न है। नई बुक से आपको बताएंगे, ध्यान रखना नई वाली बुक में आपकी सवालें मिलेंगी। बाकी ओल्ड वाली बुक है, पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक में भी सवालें मिलती हैं क्योंकि कुमार मित्तल बुक जो है भाई ये हर बार यूज होता है। तो नई वाली बुक में कुछ सवालें ज़्यादा हैं, बाकी ये सवालें मिलेंगी आगे चलकर जो है सवालें आप में कम होंगी पुरानी वाली में, और नई वाली में ज़्यादा है। अगर नई वाली लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, हम सारी सवाल को कराएंगे, सवाल को लिखे रहेंगे भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर सवाल में क्या दिया है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात क्या करना है वो दिया, और उससे पहले बता दिया अगर आपको सारे वीडियो देखना है, सारे पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दे देंगे। लिंक की सहायता से आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दिए हैं, देखिए इसमें कह रहा है निम्न परिपथ में ज्ञात करना है। नंबर 1, ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। मतलब ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध चाहिए। मतलब ए का मतलब धारा यहां से जा रही है, नीचे की ओर जाएगी और यहां बी तक पहुंचेगी, मतलब इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए यहां से जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये 3 है, 3 से ही होकर धारा जाएगी इसमें 1 में। तो भाई ये 3 और 1, 3 एक आपका श्रेणी क्रम में हो गया, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो यहां से धारा दो भागों में बटेगी, एक ऊपर की ओर जाएगी और एक नीचे की ओर जाएगी। और ध्यान देना जहां पर धारा दो भागों में बढ़ती है वहां आपका समांतर क्रम हो जाता है। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो यहां सॉल्व डालते हैं। नंबर 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे, 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। 2 ओम 2 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ध्यान देना ये धारा, देखिए जब धारा जैसे इस मान लो करंट इसमें से होकर जाएगा, इस प्रतिरोध से होकर आगे बढ़ेगा, फिर इस प्रतिरोध में आएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे दो भागों में बढ़ जाएगा। जब दो भागों में बढ़ जाए तो समझ लीजिए वहीं पर हमारी धारा जो है समांतर क्रम में हो जाए, मतलब उसे समांतर क्रम में बोलेंगे। तो यहाँ दोनों समांतर क्रम में हो गए हैं, और समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अभी आपका प्रतिरोध बचा, अभी तो हम केवल इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें r डैश निकालना होगा। हमें तुल्य प्रतिरोध यानी कि फाइनल नहीं निकलेगा, तो r डैश रहेगा 1/r डैश बराबर 1/r1, r1 की जगह पर 2 रहेगा, प्लस में 1/r2, r2 के जगह पर भी हम 2 ही करेंगे। ये हो जाएगा 1/r डैश, नीचे 2 2 मैच ही कर रहा है तो ऊपर 1 + 1 हो जाएगा। तो ये होगा 1/r डैश इक्वल में 1 1 जुड़कर 2 होगा, बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, r डैश ही का नाम हो जाएगा r डैश, इधर से करेंगे 1 का नाम 1 ओम होगा। तो ये जो आएगा r डैश 1 ओम आया, अभी फाइनल नहीं आया, अभी तो ये r डैश हमारा 1 ओम आया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ये और ये जो आएगा ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, 3 1 और कितना आएगा, तो r बराबर होगा 3 है 1 है, और r डैश कितना है, r डैश ही रहने दो, 3 1 r डैश 1 है, तो 3 2 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा कितना आएगा, वो भैया 5 ओम आएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 5 ओम आएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। फिर दूसरा क्या दिया है, परिपथ में धारा, तो साइड में देखिए परिपथ में धारा I बराबर, I का फार्मूला होता है, I बराबर होगा, क्या बोला, परिपथ में धारा I बराबर होगा, यानी कि V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R होगा। तो V की बात करें तो हमें ये दिया हुआ है 6 वोल्ट है, और R की बात करें तो R अभी हम निकाले थे, कितना आया है, तुल्य प्रतिरोध 5 आया है। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, 5, और भाग देंगे तो 1.2 आएगा, ये हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, ये एम्पियर में बदल जाएगा। ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो तीसरे में क्या बोला है, 3 ओम, तो R बराबर 3 लेंगे। ध्यान देना R बराबर यहाँ पर भले हम 5 निकाले थे, लेकिन हम लेंगे 3 क्योंकि यहाँ पर बोला है 3 ओम लेंगे। अब विभवांतर का मतलब V, विभवांतर का मतलब V बराबर होगा IR हो जाएगा। क्या होगा, IR हो जाएगा। तो I कितना निकला है, 1.2 निकाले हैं, और R कितना है, R यहाँ पर देखिए 3 है, तो गुणा करा देंगे, बढ़ती है 36, मतलब 303.6, कितना आएगा, 3.6 वोल्ट हो जाएगा। यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। ये हमारी 21 नंबर सवाल है। चलिए हम देखते हैं 22 नंबर सवाल, जो कि आज की इस वीडियो में हम 25 सवाल देखने वाले हैं।
अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, निम्न वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए धारा यहाँ से प्रवाहित होते आएगी, यहाँ पर दो भागों में बटेगी, तो ये 3 ओम तथा ये 3 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में होगा। किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। अब यहाँ देखिए समांतर क्रम में हो जाएगा तो 1/r डैश बराबर होगा 1/r प्लस 1/r1 हो जाएगा। ठीक, तो 1/r डैश हो जाएगा, डैश ऊपर करेंगे तो 1/r1 कितना है, 3 है, r2 भी हमारा 3 है, तो 1/r डैश निकलेगा 2/3 निकलेगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो 2r डैश बराबर में 3 का नाम 3 आएगा, r डैश बराबर 3, 2 का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पर आएगा, बटे में, तो r डैश कितना हो जाएगा, 3/2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 ओम हो जाएगा। तो ये वाला केवल निकला है। अब उसके बाद देखिए हमसे बोला क्या, हमसे बोला भैया आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना है, तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो इसके लिए ये हो गया। अब यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर आने के बाद ये जो प्रतिरोध जुड़ा है, तो ये दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये दोनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R डैश तथा आंतरिक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि लाइन से ही जुड़े हैं। तो यहाँ पर अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R बराबर, दोनों श्रेणी क्रम के लिए जुड़ेंगे, तो R बराबर R डैश कितना है, 3/2 है, प्लस में R कितना है, R तो हमें मालूम ही नहीं है, R तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा V/R, 3/2 रहने दो प्लस में R, तो यहाँ R का क्या होगा, V/I हो जाएगा ना, तो V बराबर IR होता है, तो R बराबर होगा V/I। तो वोल्ट कितना है चेक कर लो भैया, वोल्ट कितना है, 1.5 वोल्ट है, तो V के जगह पर हम कितना करेंगे, 1.5 करेंगे, I है, I के जगह पर आप चेक कर लीजिए, एम्पियर है तो 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर है, 3/2 प्लस में R, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, कि अंक बाद है, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 5/2 बराबर 3/2 प्लस में R है, तो 5/2 लिखेंगे, इसको उधर ले आएंगे, माइनस में 3/2 बराबर R, ये हो जाएगा 2/2 बराबर R, 2 से 2 कट जाएगा, R बराबर का 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। देखिए ये 1 ओम आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसके आंसर में भाई 0.5 दिया है, जो कि हमको हमारे हिसाब से अभी डाउट में है, गलत ही है जहाँ तक आंसर जो दिया है। बाकी इसका आंसर जो आएगा वो 1 ओम आएगा। अगर कोई भी डाउट रह जाएगा, मान लो अगर ये 1 आता है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बता देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको हम कर देंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में नहीं, आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे कि हाँ भाई ये कहाँ से मिस्टेक है। बाकी अभी तक का जो आंसर है भाई, गूगल हर जगह हमने चेक किया है, वहाँ पर एक ही दिखाया है। तो चलिए हम देखते हैं अगली सवाल, जो कि 23 नंबर है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 23वीं है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, मतलब परिपथ में यानी कि ये चित्र में हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर ए व सी बिंदुओं के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और सी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ए और सी, ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो चलिए ए और सी के बीच हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं पहला नंबर, मतलब पहले के लिए, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे ई व ओ, ई कह रहे हैं ए व सी के लिए, ए व सी के लिए। देखिए ए और सी के बीच का अगर हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तो मान लो बैटरी का जो तार है यहाँ जोड़ेंगे, धारा आपको यहाँ से प्रवाहित करेंगे, तो एक धारा यहीं से ऊपर की ओर भाग जाएगी और एक धारा इधर भागेगी, मतलब ये धारा 2 दिशा में बट गई। और जब धारा बढ़ जाती है तो ये समांतर क्रम में हो जाता है, यानी कि ये पूरा और ये समांतर क्रम में होगा, लेकिन धारा को जाना यहीं तक है, तो ये तो सीधा भाई चला गया। लेकिन ये वाला पहले इस प्रतिरोध में जाएगी धारा, इसमें से होकर इसमें आएगी, मतलब इसमें से होकर इसमें आई है, मतलब ये दोनों आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। अगर एक में से होकर दूसरे में जाती है तब श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही लाइन में पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर धारा ये तो सीधा यहाँ सी तक पहुँच आएगी, और इसको धारा को या इधर से जब आएगी तो इसको सी तक आने में 2 मिलेगा, दोनों को फिर जोड़ेंगे यानी कि श्रेणी क्रम में कर देंगे। तो 1 ओम किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। तो 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से R डैश निकालेंगे, श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R1 + I2 होता है, तो R1 1 है, I2 1 है, 1 हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक। तो ये पूरा हो गया, R डैश हो गया। अब ये R डैश जो निकला है और ये 2 ओम, ये दोनों हमारा किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः या फिर अब R डैश तथा 2 ओम समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि धारा दोनों दिशा में बटी है, तो समांतर क्रम में होंगे।
तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे तुल्य प्रतिरोध का 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1। R1 की जगह पर हमें क्या करना होगा, R डैश करना होगा, R2 की जगह पर 2 करना पड़ जाएगा। तो 1/R बराबर R1 की जगह पर हम करेंगे 2 प्लस में 1/2 होगा। 1/R बराबर 2 का लासा 2 ही आएगा, तो ऊपर 1 + 1 है। ठीक, जब 2 देखिए हर मिल रहा हो तो अंश को वैसे ही जोड़ दिया जाता है, तो उसमें कुछ लासा लेने की जरूरत, मतलब गुणा कहने या भाग कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 1/R बराबर 2/2 होगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो R का नम हो जाएगा R, इधर से करेंगे 1 का नम 1 ओम होगा। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध आया इसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। जब फाइनल निकल जाए तो वो होता है तुल्य प्रतिरोध। जो तुल्य प्रतिरोध निकल कर आए वो कितना आया, R आएगा, वो 1 ओम आएगा। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 ओम हो गया। फिर क्या बोला है, परिपथ में हमको धारा बतानी है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर परिपथ में धारा का मतलब I बराबर होगा V/R। यहाँ पर फिर हम V का मान रखेंगे। V का मान जो कि चित्र में हम देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ V के स्थान पर 2 करेंगे। R की बात करें तो R हमारा 1 ओम निकला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो R की जगह पर हम 1 कर देंगे तो ये आएगा 2, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्या बोला है देखते हैं। ये बोला है ए व सी के बीच विभवांतर, ए और सी के नहीं ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच हमें विभवांतर चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए व बी के बीच विभवांतर। थोड़ा यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अब की देखिए अभी तक ए और सी के बीच मतलब पूछा था, अब ए और बी के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच पूछा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक धारा जाने में थी तो आराम से सीधा चली गई, लेकिन ये धारा इसमें से होकर ऐसे घूम कर जाएगी, मतलब ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ये दोनों अगर श्रेणी क्रम में होगा तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 और 1 आपका, ये 3 और ये 1 आपका हो जाएगा समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ओम तथा 1 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होगा। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/3 1/1। समांतर क्रम वाला फार्मूला भैया 1/R1 होता है, R1 की जगह 2, वो 3, R2 की जगह 1 कर देंगे। 1/R करेंगे तो 3 1 का लासा 3 आ जाएगा, 3 का नम 3, 1 तिक के 3 यानी कि 3 का नम 3, ये होगा 4/3 होगा। तो 1/R बराबर कितना गया, 4/3 आएगा। तिरछा गुणा करेंगे 4R बराबर 3 का नम 3, R बराबर आएगा 3/4 ओम में आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें पूछा क्या है, बीच ए और बी के बीच विभवांतर। तो विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर IR, V बराबर IR होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो I हम निकाले हुए हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं 2 एम्पियर आया है। तो I कितना है 2, R कितना है 3/4, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 3/2 यानी कि 1.5 आएगा, 1.5 वोल्ट आएगा। और यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और समझ में भी आया होगा। और बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा 23 नंबर है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 24। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 24 की बात करें तो 24 में भी हमसे सबसे पहले क्या बोला है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो चित्र में तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो धारा प्रवाहित कहाँ से होगी भैया, यहाँ से चलना चालू होगी, तो ये धारा इसमें से होकर आएगी, यहाँ पर 2 भाग में बटेगी। तो पहले हम इसको 1 कर लेते हैं। तो ये दोनों 2 भाग में बटेगी धारा, एक सीधा चली जाएगी और एक घूम कर जाएगी। तो जब धारा 2 भाग में बट जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो समांतर क्रम में होता है। मतलब 2 ओम तथा 2 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 हो जाएगा। 1/R बराबर 1/R1 कितना है 2, 1/R2 कितना है 2 हो जाएगा। तो 1/R बराबर 2, ऊपर 1 + 1 कर देंगे। 1/R बराबर 2/2, 2 से 2 कटेगा, 1/1 आएगा। R का नाम R होगा, इधर से करेंगे 1 का नाम 1 ओम हो जाएगा। R कितना आ गया, 1 ओम हो गया। अभी फाइनल नहीं हुआ तो यहाँ पर डैश लगा दो, सब जगह डैश, क्योंकि अभी फाइनल जब निकलता है ना तब वो तुल्य प्रतिरोध R हो जाता है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से करंट आएगा तो ये सब एक लाइन में ही पड़ेंगे। जब एक लाइन में पड़ेगा तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 1 और यहाँ का जो निकला R डैश मान लो, और 3, 1 R डैश 3, तो 1 ओम R डैश तथा 3 ओम अब श्रेणी क्रम में हो जाए, क्योंकि सब लाइन में ही पड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में होंगे।
अब फाइनल देखिए, इस श्रेणी क्रम में तीनों कर दिए। अब आर यानी कि ये प्रतिरोध आप कहीं बचा नहीं है, तीनों को लेने के बाद कहीं नहीं बचा है। जब कहीं ना बचे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध आर बराबर होगा R1 R2 R3। तो R1 1 है, R2 की बात करें तो R डैश है, अभी R डैश लिखना होगा, R3 3 है। तो 1 प्लस R डैश की बात करें तो ये भी 1 है, 3। तो ये 3 4 5 हो जाएगा, 5 ओम होगा। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 5 ओम, और यही 5 ओम इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में क्या पूछा है? परिपथ की धारा, तो यही साइड में निकाल लेते हैं। परिपथ की धारा I बराबर होता है V/R। तो V चेक करो भाई, V का मतलब वोल्ट, वोल्ट कितना है? 10 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। धारा कितनी निकली है? ओ धारा करें, प्रतिरोध कितना निकाला गया है? ये 5 ओम आया है, तो 5 कर देंगे, 5 के नाम 5, 5 दूनी 2 एम्पियर हो जाएगा। एक ए ऊपर बिंदी एम्पियर इसको बोला जाता है। तीसरा नंबर, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर, मतलब 3 ओम प्रतिरोध, मतलब आर यहाँ पर जो होगा वो 3 होगा। आर क्या होगा? 3 ओम होगा। अभी तक आर जो निकाले थे वो 5 आया था, लेकिन यहाँ इस बोला है पर्सनल कि 3 ओम वाले के लिए बताओ, तो यहाँ पर 3 ओम होगा। विभवांतर निकालना है, तो वी बराबर यही आई आर करेंगे। तो आई आर, तो आई कितना है? 2 है, आर कितना है? 3 है। 2 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। यही इसका आंसर, ओम करें भाई, वी का मात्रक होता है वोल्ट, 6 वोल्ट हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। तो ये हमारी सवाल नंबर 24 है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 25वीं। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 25वीं। दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम दिया है। फिर बोला है विद्युत वाहक बल कितना है? 29 है। विद्युत वाहक बल चलिए 29 है, ये दिया भी है। फिर बोला है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बोला भैया आंतरिक प्रतिरोध, हमको लगता है आंतरिक प्रतिरोध यहाँ दिया है, तो चित्र थोड़ा सा मिस्टेक है क्या? थोड़ा हम बुक में देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा चित्र मिस्टेक है क्या? यहाँ पर दिया है R बराबर 5 दिया है, यहाँ पर R बराबर 5 ओम देगा। आप बुक में देखिएगा कुमार मित्तल वाली में, तो ये है। अब इसका संपूर्ण प्रतिरोध निकालना है, संपूर्ण। तो ध्यान से देखिए, जब हम संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए निकलेंगे, सॉल्व डालते हैं, और नंबर 1 के लिए मतलब संपूर्ण प्रतिरोध के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो धारा यहाँ से निकलेगी, धारा यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और यहाँ से धारा कई भागों में बटेगी। एक ऊपर अलग हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा। जब ये ऊपर अलग हो गया तो मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो ये 4 ओम और ये 5 ओम श्रेणी क्रम में है। पहले इसको जोड़ देते हैं। तो 5 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो ये आर डैश निकलेगा, 5 + 4 + 5, ये हो जाएगा 9। ये दोनों 9। अब ये ऊपर का 9 ओम, मतलब ये दोनों जुड़कर 9 ओम हो गया। 9 ओम और ये 9 ओम, दोनों 9 9 मिलकर जो है समांतर क्रम में हो जाएगा। 18 मत करिएगा, समांतर क्रम में होगा। तो लिखेंगे ऊपर का जो निकला है आर डैश, तथा नीचे जो है 9 ओम, दोनों समांतर क्रम में हैं। तो ये आर डैश का मतलब फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम का? 1/r बराबर 1/r1। R1 की जगह पर आर डैश, वो R2 की जगह पर कितना है? R1 की जगह पर है, R2 की जगह पर है। और यहाँ पर अभी भी ये हमारा बच रहा है, तो यहाँ पर R डबल डैश करेंगे क्योंकि तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाला गया है। तो 1/r डबल डैश 1/r1 9 है, और 1/9 हो जाएगा। 1/r डबल डैश 9 9 जुड़कर 9 आएगा, ऊपर 1 1 2 होगा। 9 9 जुड़ कर क्या? दोनों जब देखिए हर सेम हो तो लघुत्तम उसी में से 1 ले लिया जाता है, तो ऊपर का वैसे जुड़ जाएगा। तो R डबल डैश तिरिया गुणा कर देंगे, इधर से कराएंगे 9 आएगा, R डबल डैश बराबर 9/2 ओम आ गया। लेकिन ये केवल अभी केवल इतने का ही निकला है। अब ये पूरा 1 में हो गया, तो अब इसमें धारा जो आएगी इसी में से होकर जाएगी, और होने के बाद फिर 5 तक आएगी, मतलब फिर ये श्रेणी क्रम में हो गया, फिर इससे होकर आगे इसमें आएगी, तो ये भी आपका श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण प्रतिरोध। तो संपूर्ण प्रतिरोध के लिए भाई धारा निकली है, यहाँ आई है, तो यहाँ वाला ये दोनों सब पूरा किए ना, तीनों को मिक्स कर दिए हैं, तो कितना आया है? 9/2 आया, ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से धारा होकर जाएगी 5 में, तो 5 भी यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि श्रेणी क्रम वाला जुड़ता है। फिर उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा प्रतिरोध है ये भी जुड़ जाएगा, आंतरिक वाला, ये भी 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9/2 + 5 5 10 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस में 2 10 20/2 होगा, 29/2 होगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 14.5 ओम आएगा। संपूर्ण प्रतिरोध कितना आ गया? 14.5 आ गया, 14.5 ओम आ गया, जो कि पहले का ये आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा क्या बोला है?
परिपथ में धारा पूछा है, तो दूसरा नंबर परिपथ में धारा I बराबर वही V अपान R जो सब में हो रहा है। तो V कितना है चेक कर लो, 29 है। V कितना है, 29 है। R कितना है, R अभी देखिए यहाँ पर जो संपूर्ण वाला निकला है इसी को R बोलते हैं। तो R कितना है, 14.5 या फिर 29/2 है। तो 29/2 हम यूज करेंगे, 29/2 करेंगे ताकि 29 से 29 कट जाए, ये 2 बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर आ जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 एम्पियर। अच्छा, तीसरे में क्या बोला है, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। तो ए और बी के बीच विभवांतर देखिए, अगर हमें ए और बी के बीच विभवांतर चाहिए तो ये बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध लेंगे। तो ए और बी के बीच में यानी कि तीनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकाले थे, कितना आया था, आर आया था। तो यहाँ तीसरे के लिए लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ये R हो जाएगा 9/2 जो कि यहाँ पर हम पहले से निकाले हैं। तो V बराबर होगा IR होगा क्योंकि हमें विभवांतर ही चाहिए। तो I कितना है, 2 है और R अभी निकाले हैं 9/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 9 वोल्ट आएगा। और यही 9 वोल्ट जो आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। जो कि आपको हम भाई शुरू में ही बताए थे कि इस वीडियो में 25 तक बताएंगे। बाकी सभी वीडियो मतलब सभी क्वेश्चन को देखने के लिए भाई 25 हुआ, इसमें लगभग 70-76 सवालें हैं। सभी सवाल को देखने के लिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाए हुए हैं। और हाँ, आपको वीडियो देखने मतलब खोजने में दिक्कत ना हो इसलिए सबका एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप वहाँ जाइए, आपको प्रकाश चैप्टर्स लेके पूरा न्यूमेरिकल लाइन बाय लाइन मिल जाएगा कुमार मित्तल का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कोशिश करेंगे दे देंगे। और बाकी अगर आप चैनल पर नए भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा।